वेलकम एवरीबॉडी टू माय चैनल एजुकेशन जोन। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं इट का प्रयोग। यह बहुत ही सिंपल है। देखिए, इट एक पर्सनल प्रोनाउन है जिसका हिंदी यह होता है। इट का प्रयोग हम विभिन्न तरह से देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इट निर्जीव पदार्थों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे यह काले रंग का है, इट इज़ ब्लैक इन कलर। तो कलर देखिए यहाँ पर निर्जीव है, इसलिए यह का अंग्रेजी यहाँ पर इट का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं, इट का प्रयोग छोटे छोटे पशुओं के लिए, सभी प्रकार के कीड़े मकोड़े, पक्षियों तथा पेड़ पौधों के लिए होता है। जैसे यह एक चींटी है, तो चींटी को देखिए बहुत ही छोटी जीव है, इसलिए यह का अंग्रेजी यहाँ पर इट का प्रयोग हुआ है। यह एक गुलाब का पौधा है, इट इज ए रोज प्लांट। आप समझ रहे होंगे। देखिए, बड़े बड़े जानवरों के लिए लिंग के अनुसार से ही या सी का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे गाय को एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। गाय एक पालतू जानवर है, तो काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल। वह दूध देती है, सी गिव्स मिल्क। इस तरह से, क्योंकि गाय बड़ी जानवर है इसलिए उसके लिए यहाँ पर सी का प्रयोग किया जाएगा। दिन, मौसम, समय तथा दूरी बतलाने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। आज बहुत जाड़ा है, ये मौसम से रिलेटेड सेंटेंस है। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। देखिए, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यह नहीं लिखा है सेंटेंस में, फिर भी इट का प्रयोग हुआ है। तो ऐसी जगह पर हम ये परिचयकर्ता के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी में इंट्रोडक्टरी कहते हैं। इट इंट्रोडक्टरी। रविवार है, इट इज संडे। 4 बजा है, इट इज 4 o'clock। अभी संध्या है, इट इज इवनिंग नाउ। तो देखिए, इट जो है एक परिचयकर्ता के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यानी कि परिचयकर्ता का रूप में कब होगा, जब वो सब्जेक्ट के रूप में आएगा और उसका अंग्रेजी हिंदी साइलेंट रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको इस तरह का सेंटेंस अधिकांश बोलचाल में हम प्रयोग करते हैं, लेकिन अंग्रेजी करने नहीं आता है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो उम्मीद करते हैं कि इट का प्रयोग आप सही ढंग से कर सकेंगे। तो मनुष्यवाची संज्ञा या सर्वनाम पर जोर देने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। मनुष्यवाची यानी कि किसी व्यक्ति विशेष पर जोर देने के लिए। जैसे यह गोपी ही तो है, इट इज गोपी। अच्छा, तुम ही हो, इट इज यू। अच्छा का अंग्रेजी यहाँ पर हेलो भी लिख सकते हैं, हेलो, इट इज यू। यह राधा ही तो है, इट इज राधा। इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। प्रकृति अथवा मौसम से संबंधित घटनाओं के होने का वर्णन को इट के माध्यम से प्रकट किया जाता है। यहाँ पर लिखने में मिसप्रिंट है, ध्यान देंगे आप थोड़ा सा। जैसे देखिए, दोपहर का समय था, इस यहाँ भी आपका यह नहीं लिखा हुआ है, तो आप यह समझ लें कि इट जो है इंट्रोडक्टरी भी है। इट वाज मिड डे, था है इसलिए यहाँ पर वाज है, और दोपहर का समय, दोपहर का अंग्रेजी मिड डे होगा। रिमझिम वर्षा हो रही थी, इट इज ड्रिजलिंग। 10 बजने में 15 मिनट बाकी है। आपको अगर समय बतलाने अंग्रेजी में नहीं आता है तो इस वीडियो को आप गौर से देखिए। यहाँ पर इस सेंटेंस जो है इसको आप ध्यान से देखिए। जैसे 10 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं, 9:45 बजा है। तो पौने का अंग्रेजी क्वार्टर हो जाएगा, और कम या बाकी के लिए टू का प्रयोग किया जाता है समय बतलाने के लिए। तो इट इज 9:45। इस तरह से हम इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं। 10:20 हुआ है, तो 10 बजकर यानी कि बीत चुका है 20 मिनट, इसलिए इसका अंग्रेजी हम पास्ट करते हैं। जैसे देखिए बनाए हैं हम,
इट इज 20 मिनट्स पास्ट 10, यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं होगा। 3:30 बजा है, इट इज 3:30। अगर 2:45 बजा है तो कैसे बनाएंगे, इट इज 2:45। इस तरह से यहाँ पर जो टू का प्रयोग हुआ TO होगा। इसका जो डिफ़िकल्ट वर्ड होता है, अंग्रेजी बोलने में जो दिक्कत होता है, यहाँ पर हम इसको लिख दिए हैं, आप देख लें। जैसे 1:15, क्वार्टर पास्ट, पौने, क्वार्टर, साढ़े, हाफ पास्ट, कम या बाकी के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। अगर अभी भी आपको समय बतलाने नहीं आता है और समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिए। आगे देखिए, हिंदी के वर्बल नाउन या जिरंड, जैसे पढ़ना, खाना, हिंदी के वाक्य में रहे तो उसका हम अनुवाद कैसे करेंगे। देखिए एग्जाम्पल को, लंगड़े पर हंसना गलत है, तो इट इज बैड टू लाफ एट लेम। यहाँ पर जो इट है इंट्रोडक्टरी के रूप में है। कहना आसान है, इट इज ईजी टू से। अभी हम इंट्रोडक्टरी के बारे में समझाए थे, जब इट का हिंदी साइलेंट रहे और वह सब्जेक्ट के रूप में आकर सेंटेंस को बोध कराए तो वहाँ पर इट को इंट्रोडक्टरी के रूप में इंट्रोडक्टरी कहते हैं, इट इंट्रोडक्टरी भी कहलाता है। आगे देखिए, सच्चे मित्र का मिलना अत्यंत कठिन है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड ए ट्रू फ्रेंड। इस तरह का जो सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, अधिकांश सेंटेंस हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, लेकिन अंग्रेजी करने नहीं आता है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें। देखिए, तुमसे शादी करना मेरी गलती थी, इट वॉज माई मिस्टेक टू मैरी विद यू। इस तरह का सेंटेंस आप सोचिए इसी आधार पर और ट्रांसलेशन कीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी टू वॉच माय फुल वीडियो। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप किस तरह का वीडियो और देखना पसंद करते हैं। लाइक करें। थैंक यू एवरीबॉडी।